बांके बिहारी जी के दर्शन करने गई संगत और जिस प्रकार से ये हादसा हुआ उसने पूरे देश को हिला के रख दिया। रात से जब पता चला तो मैंने वहाँ के हमारे ऑपोजिशन लीडर हैं माथुर जी, उनसे बातचीत की वहाँ, और गोविंद जी थे हमारे लड़के, आज मेरा रात को पीए है सुमित, वो भी वहीं पर अभी पर उपस्थित है, क्योंकि एक दो लोगों की अभी जो शव है वो मिले नहीं है, 5 लापता बता रहे हैं। और एक अभी सिमरजीत बैंस साहब का फ़ोन आया था, कोई एक छोटी लड़की भी है जो लापता है, तो मैंने कहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन से बातचीत करके उसको ढूंढने का हम काम करें। फिर आज माथुर जी ने बताया कि रिंग भी जा रही है कई जगह पर ना, रिंग टोन, तो एडमिनिस्ट्रेशन और एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है। लेकिन हादसा हुआ क्यों, कैसे हुआ, ये एक जांच का विषय है और मेरे को लगता है सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए, केंद्र सरकार को या उत्तर प्रदेश सरकार को। और जो पता चला कि लाइफ जैकेट्स जो होती हैं वो भी यात्रियों के नहीं पहनी थी, और ये तमाम से सवाल हैं, क्योंकि बहुत से श्रद्धालु देश भर में, दुनिया भर से जो प्यार करने वाले हैं, अपने गुरु की महिमा में जाते हैं, स्नान करते हैं, दर्शन करते हैं। तो मेरे को लगता है हमें सरकारों को तमाम वो पुख्ता इंतजाम करने चाहिए जिससे आइंदा कभी इस प्रकार का हादसा ना हो सके। हाँ, मेरे को लगता है कि यहाँ पर आकर तो सब पार्टियां ही और सब व्यक्तियों ने इस बात का गहरा दुख जताया है। और क्या मुख्यमंत्री साहब गए हैं, अच्छी बात है, लेकिन मेरे को लगता है कि कुछ ना कुछ परिवारों के इस मौके पर सरकार को मलहम लगानी चाहिए और कुछ ना कुछ उनकी मदद करनी चाहिए। दूसरा सर, प्रोक्योरमेंट को लेकर कल से हुई है, तो क्या कहेंगे, कभी 10 तारीख को ही सीएम मिल के आए हैं। देखो, हमेशा ही प्रोक्योरमेंट की तैयारियां 1 महीना पहले शुरू हो जाती हैं और ताजो किसान को दिक्कत ना आए, लेकिन ये जिम्मेदारी पंजाब सरकार की रहती है कि किसी प्रकार की किसान को दिक्कत ना आए, किसान अपनी फसल लेके आए और मंडी में वो 2 दिन में अपनी फसल 1 दिन में निपटारा करके वो चला जाए। और अब ये जिम्मेदारी तो सरकार की है और मेरे को लगता है कि सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। पहले 3-4 बार बहुत दिक्कतें आई किसानों को, कनक में भी और झोने के सीज़न में भी, तो मैं आस करता हूं कि किसान को किसी प्रकार की दिक्कत ना आए, ये सरकार को इंश्योर करना चाहिए। देखो, इस प्रकार के स्पेशल सेशन इस सरकार ने बहुत बार बुलाए, लेकिन उनसे कुछ कभी निकला तो है नहीं। मैंने कहा था, और बहुत से बुद्धिजीवों से बात करनी चाहिए, और इस प्रकार से अपनी मर्जी से हर चीज़ के लिए स्पेशल सेशन बुला लेना और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बातचीत किए बिना, उनकी सहमति के बिना, तो मेरे को लगता है कि सरकार को पहले स्टेक होल्डर से बात करनी चाहिए थी, उनसे पूछना चाहिए था। बहुत से बुद्धिजीव, बहुत सी संस्थाएं, बहुत से हमारे वो सिख धार्मिक आगू जिनकी इसमें सहमति लेनी बनती थी, वो मेरे को लगता है नहीं ली गई। एक स्पेशल सेशन बुलाकर आप जनता को दिखाकर कि हमने ये कर दिया, उससे कोई मतलब बनता नहीं। और वुमेन रिजर्व किस तरह से देखते हैं? वो तो श्रीमती सोनिया गांधी जी की शुरुआत है। किसी समय यूपीए सरकार ने वुमेन रिजर्वेशन की बिल की अगुवाई की थी और श्रीमती सोनिया गांधी ने स्वयं कहा था कि वुमेन रिजर्वेशन बिल हमें लाना चाहिए, और वुमेन रिजर्वेशन की जब नींव उस बिल की ये यूपीए सरकार की और श्रीमती सोनिया गांधी जी की रखी हुई है। लेकिन डिलिमिटेशन और किस प्रकार से उसका इम्प्लीमेंट होता है, इसके ऊपर मेरे को लगता है चर्चा करने का विषय है। सब पार्टियों से बांटकर चर्चा करनी चाहिए। अपनी मन मर्जी से जिस प्रकार से एसआईआर हो रहा है, लोगों के 70-70 लाख वोट काटे जा रहे हैं, उस प्रकार से अगर अपनी मर्जी से कुछ कर रहे हैं कि देखते हुए चुनावों को यहाँ इसको इसको ऐसे कर दें, इसको रिजर्व कर दें, तो वो तो ठीक नहीं होगा, वो देश की डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं होगा। इसको किस तरह देखते हैं, भारत की पॉलिसी को किस तरह देखते हैं?
देखो साहब, ये सारी चीज़ें बहुत बार राहुल गांधी ने ये कहा है कि हमारी कोई डिप्लोमेट पॉलिसी तो है ही नहीं। हमने तो केवल जाके लोगों को मिलना और वहाँ से वीडियो रिलीज़ करना, कभी किसी को जप्फी मार के, कभी किसी को जप्फी मार के, आप उस देश में चले गए, आप उस देश में चले गए। जब देश को ज़रूरत थी, जब वॉर हुई देश में पाकिस्तान के साथ, तो एक भी व्यक्ति हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ था। आज कौन सा देश हमारे साथ खड़ा है, ये चिंता का विषय तो है ही। और कोई डिप्लोमेट पॉलिसी नहीं है। कोई समय होता था हमारे साथ बहुत से देश आकर खड़ते थे जिनसे हमारे अच्छे रिश्ते थे। इस सरकार ने वो तमाम जो रिश्ते बरसों से बने थे वो सारे बिगाड़ दिए। राहुल गांधी की मीटिंग बुलाई, चरणजीत चन्नी भी मौजूद थे, उसमें क्या चर्चा हुई? मेरे को इस बात की इंफॉर्मेशन नहीं है कि पंजाब के दलित नेताओं की कोई मीटिंग बुलाई थी। और इस तरीके से आम जनता की तरफ से, उनके बच्चों की तरफ से बयान आने, ये बहुत बड़ी बात है। सरकार को देखना चाहिए। आदरणीय मंत्री साहबान नशे में चूर हैं, मस्त हैं, और उनको ये समझ नहीं आ रही कि हमने किसको क्या कहना है और किस पद पे हम बैठे हैं, उसकी गरिमा क्या है। जिस प्रकार से आज मैंने सुना है कि हमारे सीएलपी नेता भी वहां पर गए हैं, लेकिन जिस प्रकार से वो वीडियो आया है, खबरें आ रही हैं, मैं उसकी निंदा करता हूं। और मैं ये कहूंगा कि ज़्यादा मामला इधर उधर करने से मुंडिया साहब को जाकर उनसे हाथ जोड़ के परिवार से माफ़ी मांगनी चाहिए। परिवार ने गंभीर आरोप भी लगाए हैं कि गैंगस्टरों से भी धमकी आ रही है। हालांकि कोई ट्रॉली के कोई हिसाब किताब है, तो मेरे को लगता है उसमें जाकर सीधा सीधा सफाई भी दें, बातचीत भी रखें और उनसे माफ़ी भी मांग ले। पर आप भी जाएंगे जो के? हाँ जी, मैंने जाना था। मेरे को पता चला कि 11 बजे, 11:30 बजे अंतिम संस्कार हो रहा है, क्योंकि रात से मैं इन टच था। रात को पोस्टमार्टम हुआ। मेरे वो परिवार के सदस्य हैं, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं। मेरी धर्मपत्नी आज वहीं पर मुक्तसर में नज़दीक थी, तो मैंने उनको कहा है कि आप पहले पहुंचिए, मैं उसके बाद आता हूं। हमें सब लोगों को मिलजुल कर वो हमारे भाइयों के लिए, पूरे पंजाब के लोगों के, उन परिवारों को के साथ खड़ा होना चाहिए। ओलावृष्टि से बड़ा नुकसान होगा, सरकार उसको क्या भरपाई कर रही है? अभी तक तो सरकार की तरफ से किसी प्रकार की, ना केंद्र सरकार से ना पंजाब की सरकार से कोई भरपाई नहीं है। मैं गया था, बहुत फसलें बर्बाद होगी, खेत बर्बाद हो गए, और लाखों की तादाद में ओला की वजह से और बरसात की वजह से किसान की फसल बर्बाद हो गई है। तो मेरे को लगता है कि उन्हें मुआवजा देना चाहिए। और कभी भगवंत मान साहब कहते थे कि गिरदावरी की तो ज़रूरत ही नहीं है मुआवजे के लिए। तो मैं तो उनको ये गुजारिश करूँगा, उनको याद कर दिलाना चाहता हूँ कि कृपया आप, गिरदावरी होती रहेगी। आपने खुद कहा है, आप मुख्यमंत्री हैं, कृपया आप जल्दी से जल्दी किसानों को मुआवजा दीजिए ताकि वो अगली फसल भी